एक नई उम्मीद और नए उमंग के साथ नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ या संघर्ष क्यों न करना पड़े, सारे सपने चकनाचूर हो जाए, लेकिन फिर से जो एक नया सपना देखने की ताकत रखता है उसी का नाम जिंदगी है। और धूप चाहे कितनी ही कड़ी क्यों न हो, समंदर सूखा नहीं करते, उसी तरह जीवन में नई उमंग और नई उम्मीद जो रखता है उसी का नाम जिंदा दिली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ब्राइडन बेज इस महिला के जीवनी को कुछ देखेंगे। उन्होंने द जर्नी इस किताब में शरीर, भावना और मन के बारे में इतना सुंदर विश्लेषण किया है कि सच में ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति अगर इसे अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन निश्चित सुखी हो जाएगा। ब्राइडन बेज रोजमर्रा की तरह अपना जीवन जी रही थी, पर अचानक एक दिन वो पाती है कि शरीर में पेट का आकार कुछ बढ़ रहा है और इसी को लेकर जब वो थोड़ी चिंतित हो जाती है तो अपने डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेकअप के बाद उनका सोनोग्राफी करती है और सोनोग्राफी में डॉक्टर ने ये पाया कि ब्राइडन बेज के पेट में फुटबॉल के आकार का ट्यूमर हो गया है। डॉक्टर घबरा जाती है, तुरंत एडमिट होने की सलाह देती है और दूसरे दिन ऑपरेशन की भी सलाह देती है। डॉक्टर की घबराहट को देखकर ब्राइडन बेज घबराती नहीं, वह कहती है मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए। डॉक्टर आश्चर्यचकित होती है। ब्राइडन बेज घर आती है और घर आने के बाद अपना पूरा ध्यान केंद्रित करती है अपने मन, भावना और शरीर पर। शरीर के जरिए वह योगा और प्राणायाम कर कर मन को नियंत्रित करती है और जब मन नियंत्रित हो जाता है तो भावना पर अपने आप संतुलन आता है। इसी तरह वह 1 महीना अपना जीवन जीती है, अनावश्यक बातें मन से हटाती है, बेवजह के विचार निकालती है और 1 महीने के बाद जब पुनः डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर सोनोग्राफी करती है तो उसे आश्चर्य का सुखद धक्का लगता है कि जो ट्यूमर इतना बड़ा था वह आधे से भी कम आकार का रह गया। पुनः ब्राइडन बेज डॉक्टर से 2 महीने की मोहलत मांगती है। घर आकर फिर से अपने मन की सफाई करती है और अपने मन, भावना, शरीर पर नियंत्रण सुंदर तरीके से रखकर अपना जीवन यापन का तरीका ही पूरा बदल देती है और इस तरीके से उनके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आता है। फिर से डॉक्टर के पास पहुंचती है और डॉक्टर जब उनका चेकअप करती है तो डॉक्टर की आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि अब उनके पेट में ट्यूमर नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। और इसके बाद तो उन्होंने जिस तरह अपने जीवन को संवारा, लोगों के जीवन को संवारने के लिए वे लोगों को हीलिंग देने का कार्य करने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हम भी ऐसा ही करते हैं कि मन में अनावश्यक बातें संचित करते हैं। न जाने कितनी साल पुरानी बातों को हम बिना वजह उखेड़ते हैं, कुछ दुखदाई घटनाओं को याद करते हैं। किसी व्यक्ति से कभी जीवन में अगर कोई झगड़ा, वाद विवाद हो गया तो उस व्यक्ति को देखकर अनायास वो भावना हमारे मन में आकर हम अपना जीवन खराब कर लेते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा मन यह हमारे जो कचरे की कुंडी होती है उससे भी गया बीता है। जिस तरह हम कचरे के डिब्बे को रोज साफ करते हैं, उसकी सफाई निश्चित करते हैं, क्या ऐसी सफाई हम अपने मन की करते हैं? जी नहीं। इतनी संचित बातें जमा लेते कि जीवन को हम दुखदाई बना लेते।
और यह जीवन जब दुखदाई हो जाता है तो न जाने कितनी बीमारियां शरीर में जड़ जाती हैं। दोस्तों, जो बातें कई साल पहले बीत गई, किसी के प्रति अगर राग और क्रोध है, कुछ बुरी बातें हैं, तो उस व्यक्ति को देखने के बाद भी इन बातों को हम भूल जाएं। इनकी समय समय पर सफाई करें, रोज सफाई करें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, जीवन बहुत ही अनमोल है और इसके लिए यह जरूरी है कि हम व्यर्थ की बातों को मन के अंदर से निकाल दें। मन पर जब हमारा नियंत्रण होगा तो भावनाएं भी अच्छी होगी, और जब भावनाएं अच्छी होगी तो शरीर भी स्वस्थ और सुदृढ़ रहेगा। तो दोस्तों, हम आज इस बात का निश्चय कर लें कि हम अनावश्यक बातों को हमारे मन के अंदर कतई स्थान नहीं देंगे। इतना ही दोस्तों, मन को स्वस्थ रखिए, भावनाओं को मजबूत रखिए और शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाकर खुश रहिए। आप जितने खुश रहेंगे, लोग आपसे उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे। शब्बा खैर।